हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी की पूरी तैयारी की। इसमें आपको पिछले ईयर के सारे सवाल करवाए जा रहे हैं। ये आपका जो है तीसरा दिन का क्वेश्चन चल रहा है। इसके पहले हमने 2 अप्रैल 2016 के 2 शिफ्ट के सवाल करके रखे हैं। ये आपको 3 अप्रैल 2016 के शिफ्ट के सवाल हैं और ये आपका पार्ट 3 है। इसके पहले हमने इसके 2 पार्ट अपलोड करके रखा है और इसके आगे के पार्ट भी आपको मिल जाएगी। तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए उन सारे पार्ट्स को, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरीके के सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आप जब सारे सवालों को देखोगे डेली के सवालों के, तो आपको लगेगा कि एनालिसिस भी जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर शिफ्ट में जो होता है, डेली के शिफ्ट में एक ही दिन के से रिलेटेड सवाल होते हैं। तो आप एनालिसिस भी कभी ना मिस करो सभी एग्जाम्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 51, कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, बट ये क्वेश्चन जो है इग्नोर किया गया था ऑल कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने किया था। अगले सवाल की ओर जाए तो 24,000 रुपये पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो चलिए देखते हैं। 24,000 रुपये की बात की 25% की दर से 2 वर्ष में। हमने सबसे पहले इसका निकाला 25%। 24,000 का 25% हो गया 6,000। फिर से हमने इसका 25% निकाला बिकॉज 2 ईयर्स की बात की थी तो 1500। एंड 2 ईयर्स का रेशियो हमें मालूम है कितना होता है, तो 2:1। हमने किया इसे 2 × 6,000 प्लस 1500। ओवरऑल हमारी आ गई 13,500, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 55, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुना है। अगर आयत का परिमाप है 56 तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल होगा 96। चलिए देखते हैं। हमने माना चौड़ाई है b, तो लंबाई हो जाएगी 6b और परिमाप 2 × b + 6b = 56। तो 2 × 7b = 56। 7 दूना 14, तो ये हमारा b की वैल्यू आ गई 4। हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। लंबाई हमारी आ गई 6 चौका 24, तो क्षेत्रफल 24 × 4 यानी 96। अंकित ने शीला का अपने बेटे के दादा की एकमात्र बहन के रूप में परिचय करवाया। शीला अंकित से कैसे संबंधित है? अंकित के शन के दादा, अंकित ने शीला का अपने बेटे के दादा यानी अंकित के फादर, इनकी एकमात्र सिस्टर जो है उसके रूप में परिचय करवाया। तो वो क्या हो गई? तो अंकित की बुआ हो गई, ऑप्शन नंबर बी। कह रहे कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो उस समय था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बट यहाँ पे जो है अभी आप सभी को पता होगा कि अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो ये उस समय की बात थी, अब इसमें चेंजिंग आए हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाया भी गया। फिर कह रहा है उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो किम दो सुंग के नेतृत्व में। जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो अगर हम उसे फोकस बिंदु पर रखेंगे तब। अब कह रहा है ई बराबर है 5 के और रेड बराबर है 27 के, तो रीड किसके बराबर होगा? आर की वैल्यू 18 + 5 + 4 यानी 27। अब यहाँ पे हमें इसमें से बस बच गया ए। रेड की वैल्यू हमें पता है 27, तो 27 + 1 28, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है जो कि एक खड़ी दीवार पर टिकी है और ज़मीन के साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? चलिए देखते हैं। इस तरीके से दीवार है और 10 मीटर लंबा यहाँ पे जो है सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई है आपकी 10 मीटर और कोण बना रही है 30 डिग्री की। हमसे पूछ रहा है ये वाली लंबाई, इसे हमने h माना तो sin 30 = हो गया h/10 परपेंडिकुलर y हाइपोटेनस यानी 1/2 = h/10। ये हमारी 5 टाइम्स चली गई, तो h = 5 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। ये भी आपको करंट सवाल में था। जनवरी 2016 में पंडित शंकर घोष का 8 वर्ष की 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? तो तबला बजाते थे, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 63, जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, यह भी उस समय का करंट सवाल था, किसके संवर्धन की नीति को मंजूरी दी जो यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण अनुकूल गुणवत्ता उत्पाद किसानों तक पहुंचाते हैं? तो सिटी कंपोस्ट को।
अगला सवाल है, बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? आईओ है, यूरोपा है, गेनीमेड भी है, टाइटन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टिम वर्नर्स ली के द्वारा। सवाल नंबर 66, ए ने बी को एक मेज बेचा 20% लाभ पे और बी ने बेचा सी को 25% लाभ पे और सी ने उसे 750 में बेच दिया, तो ए ने खरीदने टाइम उसमें कितने रुपए अदा किया होगा? हमने माना ए ने अदा किए 100 रुपये। अगर 20% लाभ पे बी को बेचा तो 120 में, बी ने बेचा 25% लाभ पे, यानी बी ने कितने में बेचा होगा? तो 120 गुना 125 डिवाइडेड बाई 100 में, यानी ओवरऑल इसने बेचा होगा 150 में। अब 150 बराबर है 750 के, यानी 5 गुना के, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? तो 500 के, ऑप्शन नंबर डी। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? तो विल्हेम वृहनदत्त को। अगला सवाल है, सवाल नंबर 68, कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो त्रिपिटक। अगला सवाल है, ये भी उस समय का करंट था, वर्ष 2015 से 16 के लिए किस देश को वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो स्विट्जरलैंड में। तो आपको यहाँ पे जो है सूचकांक को अच्छे तरीके से देख के जाना होगा एग्जाम में। सवाल नंबर 70, यदि जोर का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ है डिवाइड, इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं। 42 माइनस, माइनस का अर्थ इसने बताया है डिवाइड, डिवाइडेड बाई 6, प्लस का अर्थ बताया मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई का अर्थ बताया 6 प्लस 6 हो गया। ये हमारा 7 टाइम्स हो गया, डिवाइडेड बाई था तो मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 6, तो 35 प्लस 6 यानी 41, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है, वांगचुक वंश के कौन सा राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट है? तो ये है जिग्मे खेसर नामक गैल, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो औसत गति। औसत गति का फॉर्मूला हमें पता है 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड डिवाइडेड बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो 0 320। अब हम इसे निकाल लेंगे, ये आपका 4 टाइम्स एंड ये 60 टाइम्स, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या कितनी है? ये उस समय की करंट अफेयर थी, उसके बाद इसमें नागरिकता संशोधन ये सारे चीज़ हुए, तो ये आपकी 100वीं थी उस समय, ऑप्शन नंबर 3। कह रहा है सवाल नंबर 74, 24 आदमी एक काम को करते हैं 24 दिन में, तो 18 आदमी कितने दिनों में करेंगे? तो 24 गुना 24 डिवाइडेड बाई 18 दिनों में, 6 चौका 24, 6 तिया 18 और ये 8 टाइम्स, यानी 32 आदमी आपके हो गए आंसर। अगले सवाल की ओर बात करें, कॉक, यहाँ पे जो है यह भी जो सवाल था वो इग्नोर किया गया, तो ये आपके यहाँ पे थे। अगले पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलिए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।